हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल MKS स्टडी वर्ल्ड में स्वागत है। जैसे कि पिछले वीडियो इंट्रोडक्शन वीडियो में हम आपको बताए थे कि हम क्लास 6 से लेकर 10वीं तक के सभी बच्चों को मैथ पढ़ाएंगे। तो आज के इस सीरीज में हम क्लास 9 के पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो आप इंट्रोडक्शन वीडियो अगर नहीं देखे होंगे तो उसको जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि जो पहला 9 का पहला अभ्यास है जिसका नाम है क्या, संख्या पद्धति, वो टोटल उसी पर आधारित है। उसमें टोटल चीज़ बता दिए थे, लेकिन एक बार हम थोड़ा सा रिवाइज कराएंगे। क्या करेंगे? थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। नहीं देखें तो उसको जाकर प्लीज़ देख लीजिएगा, ठीक। और लाइक सब्सक्राइब आप लोग करते नहीं हैं, शेयर लाइक सब्सक्राइब किया कीजिए। इसलिए हम कहते हैं लाइक सब्सक्राइब शेयर करने के लिए, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें आपके पास तुरंत पहुँच जाया करें, ठीक। अपने छोटे बच्चों को, कोई भी दोस्त मित्र हो, इस चैनल पर आमंत्रित करने के लिए कहिए। चलिए ठीक है। देखिए नंबर सिस्टम मतलब क्या होता है? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में हम आपको अंक बताए थे ना, बताए थे। नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। हम अंक के बारे में बताए थे कि अंकों की संख्या होती है 10, 0 से लेकर 9 तक। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अंक होते हैं। अंकों से मिलकर संख्या बनता है। ऐसी संख्या पद्धति का हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। देखिए पढ़ाए थे, फिर भी एक बार रिवाइज कराते हैं हम। पहला था क्या? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या हम बताए थे कि गिनती में प्रयोग होने वाली संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या? गिनती में प्रयोग होने वाली संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं, या 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। उसके बाद से बताए थे क्या? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या 0 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। नहीं तो प्राकृत संख्या का समूह अगर शून्य को मिला लिया जाए तो इसको क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। उसके बाद से होता है पूर्णांक। पूर्णांक धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य संख्याओं को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। उसके बाद से क्लास 10वीं में अब आएंगे, थोड़ा सा जानिए परिमेय संख्या में, उसमें बताए नहीं थे, ठीक। परिमेय संख्या। देखिए परिमेय संख्या मतलब होता क्या है? परिमेय संख्या वे संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। क्या? वे संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जिसे P/Q के रूप में तो व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन जो यह Q है, Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो परिमेय संख्याएं उसे कहते हैं वे संख्याएं जिसे P/Q के रूप में लिख सकता है, Q कभी भी 0 नहीं हो सकता, उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। क्वेश्चन इसमें आएगा आपका, आएगा। देखिए तो परिमेय संख्या मतलब क्या? जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए एक नोट डालकर लिख लीजिएगा, नोट, कि गिनती के जितनी भी संख्याएं हैं, पूर्णांक कह लीजिए, जो सभी पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। सभी पूर्णांक क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। जैसे हम देखो, अगर हम 2 कहें तो 2 के बाटा कुछ नहीं तो 1 है ना, तो ये क्या है? इसे हम P कह लेंगे, इसे Q कह लेंगे। तो P/Q के रूप में व्यक्त किया ना। तो जो भी पूर्णांक हैं तो सभी परिमेय संख्याएं होती हैं, उसे परिमेय संख्या कह सकते हैं। क्वेश्चन में पूछेगा क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? हाँ, शून्य भी एक परिमेय संख्या है, ठीक। चलिए हटाते हैं इसको। और देखिए अपरिमेय संख्या, अगला हेडिंग डालिए क्या? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, देखिए अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? डिफिनेशन पहले जानिए। वे संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे में पाई, ये मत कहिएगा सर जी पाई का मान 22/7 होता है। नहीं, आगे जाकर हम बताएंगे कि यह अपरिमेय संख्याएं क्यों हैं, ठीक। ये है। और जितने भी रूट में संख्याएं हो, पूर्ण वर्ग नहीं होना चाहिए रूट के अंदर। √2, √3, √4 होगा? नहीं होगा। √4 तो निकल जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2 एक परिमेय संख्या है, √4 नहीं। फिर आएगा √5, √6, ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक। तो परिमेय संख्याएं ऐसे कह लीजिए कि जो रूट के अंदर हो, अन्यथा क्या, जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। लिख लिए होंगे, हटाएं। चलिए ठीक है। उसके बाद
कुछ परिमेय संख्या के बारे में ही पढ़ना है। और आपके बारे में, हाँ थोड़ा सा देखिए। तो अब हम पढ़ेंगे कुछ संख्याओं को भाग करने के लिए। परिमेय संख्या को दशमलव में बदलने आता है ना अंकों को, देखिए दशमलव बदलना सिखाते हैं हम। जैसे में अगर हम कहते हैं कि चलिए 20 में भाग दीजिए आप 2 से, 20 में थोड़ा सा और बड़ा कीजिए, ठीक। तो चलो तो थोड़ा कीजिए तो इसको, सर जी 2 एकम 2 कट गया, 4 को उतारेंगे, 2 का पड़ा पढ़िए कि 4 आए, 2 बार कट गया, उतारिए 3 को, 2 का पड़ा पढ़िए कि 3 आए, सर जी 2 एकम 2, 1 बचा, फिर इसको काटिए पूरा दशमलव तक काटिए। तो एक दशमलव लगाएंगे सर जी, यहाँ पे एक 0 लगाएंगे, पढ़िए तो 2 का पड़ा पढ़िए 5 बार, सर जी 5 दूनी 10, कट गया ना। देखिए ये एक किए और एक यहाँ पर आइए। अगर आपसे हम कहें कि 33 में भाग दीजिए 1 से, सर जी 33 में 1 से नहीं, 33 में 1 से भाग देंगे तो वो तो 33 ही आएगा। भाग दीजिए 3 से 1 में, सर जी 3 से 1 में, हाँ भाग कीजिए, 3 का पढ़ा पढ़िए तो सर जी आएगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे, दशमलव लगा के यहाँ पे जुड़वाएंगे, तितरी का 9, फिर घटाएं कितना 1, फिर सर जी 1 आया, फिर सर जी एक दशमलव लगा दिए तो एक 0 तो बढ़ा ही सकते हैं, तितरी का 9, फिर 1, फिर तितरी का 9, फिर 1। देखिए यह तितरी का 9, तितरी का 9, तितरी का 9 ऐसे क्या होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। तो देखिए तो इससे कुछ निष्कर्ष निकला। जब हम परिमेय संख्याओं को दशमलव में बदले, जब हम परिमेय संख्याओं को दशमलव में बदले तो यहाँ पे तो जाकर आकर क्या भाग पूर्ण रूप से कट गया, रुक गया, लेकिन यहाँ पे यह रुक रहा है, नहीं रुक रहा है। तो देखिए इसी के अनुसार हम परिमेय संख्याओं को जब दशमलव में बदलते हैं, किसको, परिमेय संख्याओं को जब हम दशमलव में बदलते हैं तो दशमलव प्रसार होता है आपका पहले तो 2 प्रकार का। देखिए यहाँ पे दशमलव, दशमलव दशमलव कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार का। एक तो होता है आपका शांत, एक होता है अशांत। सर जी शांत, शांत वही जो कट कर क्या हो गया, खत्म हो गया, उसे हम क्या बोलेंगे, शांत दशमलव प्रसार कहेंगे। और वे परिमेय संख्या है जिसको काटने पर वो कभी रुके ही नहीं, उसे क्या कहते हैं, अशांत कहते हैं। इसमें भी 2 प्रकार का होता है, इसमें क्या होता है, 2 प्रकार का होता है। सर जी कौन कौन, तो एक होता है अशांत आवृत्ति, एक होता है अशांत अनावृत्ति, तो दशमलव प्रसार 2 प्रकार का, शांत अशांत, अशांत भी 2 प्रकार का होता है, अशांत आवृत्ति, अशांत अनावृत्ति। सर जी अशांत आवृत्ति में क्या, तो देखिए अशांत जो शांत नहीं हो रहा था, हम लोग पढ़े थे ना क्या, 0.3333, तो इसको हम लिख सकते हैं सर जी 0.3 के ऊपर बार बार। यह दर्शाता है कि ये संख्याएं बार बार आएंगी। बार क्या दर्शाता है, ये संख्याएं बार बार आएंगी, ठीक। देखिए सर जी इसमें कोई उदाहरण नहीं दिए, इसमें तो हो गया, चलिए ये, फिर एक ये हो गया सर जी, इसमें ये भी हो गया, ठीक। और एक उदाहरण दीजिए सर जी 7.32 के पावर ऊपर बार। लेकिन ये वाली जो संख्याएं हैं, कहने का मतलब इसको जब हम भाग देंगे ना तो कोई संख्याएं रिपीट भी नहीं होगी, ये क्या होता रहेगा, आगे आता भी रहेगा। फिर यहाँ पे और एक लेते हैं 0.01 001 00001 00001। देखो 0 और 1 तो आ रहा है लेकिन एक समान क्रम में नहीं आ रहा है। 0.1 तो आ रहा है लेकिन एक समान क्रम में, एक बार 1 0 1 0 1 फिर 0 0 1 फिर ऐसा आ रहा है ना। तो देखिए इसमें शांत में लिए थे सर जी, कट गया था, इसे पूरा कट जाए, फिर यहाँ पे एक लें, कट गया, फिर यहाँ पे, ठीक। तो ये सब क्या है, ये शांत आवृत्ति हैं। ये अशांत में 2 होता है, एक तो जो संख्याएं रिपीट होती हैं, एक वो संख्याएं जो रिपीट नहीं होती है, ठीक।
तो अब क्या, इसको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसको। देखिए अब चलते हैं हम क्या, प्रश्नावली पहला, प्रश्नावली पहला में जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए, आप किसी भी अग्रवाल का किताब लीजिए, कोई भी प्रकाशन हो। इस बार हम जो नए संशोधन का या NCERT का जो बुक आया है उससे हम करा रहे हैं। कोई भी क्वेश्चन हो कीजिए, अगर ना हो तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को क्या कीजिए, टाइप करके हमारे पास भेजिए, हम उसको रिप्लाई करेंगे। ठीक, देखिए जो पहला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए, कारण के साथ उत्तर दीजिए। हम जो भी ये 6 क्वेश्चन लिखे हैं, किताब का ही है, ये कह रहा है ना कि प्रत्येक के क्या कीजिए, उत्तर दीजिए। सत्य और असत्य सिर्फ बताना है, सही है गलत है, लेकिन थोड़ा सा कारण भी बताना है उसको। ठीक, तो जो हम कारण बताएंगे उसको लिख लीजिएगा, हम कारण को इसमें नहीं लिखेंगे, सिर्फ सत्य असत्य बताना है। ठीक, देखिए यहाँ पे पहला कह रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होता है। बोलिए सही है गलत है? क्या कह रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होता है। तो पहले, इसीलिए पहले ही हम बता दिए थे पूर्ण संख्या क्या होता है, प्राकृत संख्या क्या होता है, बताए थे पहले। ये मत कहिए सर जी नहीं बताए थे, अब बोलो नहीं तो मारेंगे अभी कान के नीचे। यहाँ पे सॉरी देखो यहाँ पे, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होता है, तो सही है गलत है? तो देखिए पहले तो पूर्ण संख्या के बारे में हम क्या जाने थे सर जी, धनात्मक, जीरो, ऋणात्मक, ये संख्या होता था ना जितने भी। और क्या प्राकृत संख्या में क्या, एक से लेकर क्या था, अनंत तक, ये नहीं जाने थे जी। तो देखिए कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक, तो इसमें तो ऋणात्मक भी था ना, शून्य भी था। अब प्राकृत संख्या में सिर्फ हम एक से लेकर अनंत तक संख्याओं के बारे में जाने थे ना। तो कह रहे थे कि क्या इसमें का जो भी ये मान है क्या इसमें है? क्वेश्चन सत्य है जी? नहीं, ये क्वेश्चन क्या है, गलत है। ये क्वेश्चन क्या है, गलत है, असत्य है। क्यों पूछे, कारण क्या? क्योंकि पूर्ण संख्या धनात्मक पूर्णांक तथा ऋणात्मक पूर्णांक तथा और क्या जी, धनात्मक पूर्णांक क्या है, पूर्ण संख्या है ना, नहीं पूर्ण संख्या में ऋणात्मक नहीं था, पूर्ण संख्या में ऋणात्मक नहीं था, सॉरी पूर्ण संख्या में जीरो। देखो पूर्ण संख्या क्या बताए थे, जीरो से लेकर धनात्मक, मतलब जीरो से लेकर अनंत तक, जीरो से लेकर कहाँ तक, अनंत तक। इसमें प्राकृत संख्या में एक से लेकर अनंत तक, तो पूर्ण संख्या में ये जीरो से लेकर अनंत तक था। कह रहा है कि क्या इसमें का जो भी संख्या है इसमें उपस्थित है, तो कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें तो शून्य एक्स्ट्रा है ना, इसमें शून्य नहीं है, इसलिए कहेंगे कि यह कथन क्या है, गलत है। चलिए ऊपर वाला हटाते हैं, अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन क्या है, गलत है। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या में शून्य अधिक है, प्राकृत संख्या में शून्य नहीं होता है। देखिए अब ये कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य पूर्णांक, ठीक, एक परिमेय संख्या होता है। मन पर अभी बताए जस्ट बताए, होता है कि नहीं होता है? हाँ होता है। प्रत्येक पूर्णांक, सर जी पूर्णांक में तो माइनस वाला भी आता है। अरे हाँ जी, 5 एक पूर्णांक है ना, तो हाँ इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, एक है, तो क्या एक परिमेय संख्या नहीं है? तो ये भी कथन क्या है, सत्य है। ये कथन सत्य है, ये गलत नहीं है, ये कथन क्या है, सत्य है, सही है। कह रहे प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है, हाँ होता है। ठीक, एक उदाहरण भी दिए। ठीक, देखिए कह रहे प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होता है। क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होता है? यह संभव हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो जब हाँ भी या ना भी हो ना, तो वहां पर गलत कीजिए। जहां हाँ और ना दोनों हो वहां पे क्या कीजिए, गलत कीजिए। यह कथन क्या है, गलत है। सर जी क्यों गलत है, ऐसे ही कर दिए? नहीं, देखो परिमेय संख्या p/q के रूप में हम तो कह दिए 5/7, ये तो परिमेय संख्या है। हाँ सर जी, क्या इसको हम पूर्णांक बोलेंगे? नहीं सर जी, पूर्णांक में तो पूर्णांक होता है, प्लस में हो या माइनस में हो, 1 2 3 4, या -1 2 -2 -3 4, ऐसे माइनस मतलब एक हो उसे हम क्या कहते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। तो कह रहा है क्या सभी परिमेय संख्या पूर्णांक है? तो यह कथन क्या है, गलत है। यह कथन गलत है, गलत है, गलत है। ठीक, हटाते हैं। अब क्या कर रहा है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। प्रत्येक प्राकृत संख्या, प्रत्येक प्राकृत संख्या में हम लोग क्या पढ़े थे सर जी, 1 से लेकर अनंत तक। पूर्ण संख्या में हम लोग क्या पढ़े थे, 0 से लेकर अनंत तक। तो कह रहा है क्या प्रत्येक प्राकृत संख्या इस पूर्ण संख्या में है? क्या जी ये वाला इसमें है? तो कहेंगे हाँ है, लेकिन कहेंगे क्या पूर्ण संख्या नहीं। ठीक, तो कहेंगे कि
प्राकृत संख्या कारण लिखिएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि प्राकृत संख्या 1 से लेकर अनंत तक संख्याओं को कहते हैं तथा पूर्ण संख्या 0 से लेकर अनंत तक संख्याओं को कहते हैं। अर्थात टोटल प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में निहित है या है। ठीक, हटाते हैं इसको भी। अगला क्या कर रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक क्या पूर्णांक में क्या बताए थे सर जी? पूर्णांक में आपने बताए थे धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, बीच में शून्य। जो भी धनात्मक संख्या हो, धनात्मक मतलब कौन सा? बाटा वाला नहीं, धनात्मक संख्या है, गिनती वाले पूर्ण संख्या है। देखो, धनात्मक पूर्ण संख्या, ऋणात्मक पूर्ण संख्या और शून्य को समूह का क्या कहते हैं हम? पूर्णांक, मतलब पूर्णांक कहते हैं। तो कह रहा है कि क्या सभी पूर्णांक जो है पूर्ण संख्या में निहित है? पूर्ण संख्या तो हम लोग सिर्फ क्या पढ़े थे जी? पूर्ण संख्या में हम लोग पढ़े थे 0 से लेकर कहाँ तक? अनंत तक। 0 से लेकर अनंत तक। अब पूर्णांक में हम लोग पढ़े थे कहाँ थे? प्लस माइनस। तो क्या ये टोटल प्लस माइनस इसमें है? कहेंगे सर जी नहीं, इसमें माइनस वाले संख्याएं सम्मिलित नहीं है। तो कारण लिखिएगा, क्योंकि पूर्णांक का निर्माण धनात्मक पूर्ण संख्या तथा ऋणात्मक पूर्ण संख्या तथा शून्यों के समूह से मिलकर होता है, लेकिन पूर्ण संख्या सिर्फ 0 से लेकर अनंत तक संख्याओं से मिलकर होता है। इसी वजह से इसमें ऋणात्मक संख्याएं सम्मिलित नहीं है। यह कथन क्या है? ये कथन गलत है। ये कथन क्या है? गलत है। हटाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कौन सा? 6 नंबर। ठीक, पहला का 6 नंबर कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या सर जी परिमेय संख्या बताए थे p/q। हाँ चलो एक उदाहरण दीजिए। 5/3। चलिए, एक पूर्ण संख्या होता है, पूर्ण संख्या संभव नहीं है। पूर्ण संख्या क्या पढ़े थे? 0 से लेकर अनंत तक। 1 2 3 4 ऐसा खुला है ना जी? 0 से कहाँ तक? अनंत तक। ये तो एक क्या है? p/q। तो प्रत्येक कह रहा है, कोई कहता है तो हम मान लेते, लेकिन प्रत्येक कह रहा है, प्रत्येक होता है, तो क्या यही सर जी नहीं हो रहा है? यह भी कथन क्या है? गलत है, असत्य है। यह भी कथन क्या है जी? असत्य है। लिखेंगे कैसे? क्योंकि सर जी परिमेय संख्या बराबर लिखिएगा कि जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात 5/3। और पूर्ण संख्या 0 से लेकर अनंत तक संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं, अर्थात 5/3 पूर्ण संख्या में निहित नहीं है। अर्थात यह क्वेश्चन क्या है? असत्य है। चलिए हम आगे क्वेश्चन लिखते हैं। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? मन परिए, क्या एक शून्य परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या किसे कहे थे? जिसे p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। हाँ, कह रहे हैं कि क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक हैं। पहले बताइए हमको पूर्णांक। बोलिए, सुन रहे हैं? बोलिए, पूर्णांक क्या कहे थे सर जी? धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य के समूह को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। तो देखो, कहने का मतलब कि शून्य है, शून्य को p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो कहेंगे हाँ सर जी लिख सकते हैं। कहेंगे यहाँ पे हाँ क्या? शून्य एक परिमेय संख्या है। सर जी कैसे हैं? तो देखो, हम शून्य को 0/1 लिख सकते हैं। हाँ सर जी, 0 में 1 से भाग देंगे, क्या आएगा? 0। देखो, क्या हम 0/2 कर सकते हैं? हाँ सर जी। क्या हम 0/5 कर सकते हैं? हाँ सर जी। 0/100 कर सकते हैं। अब कुछ भी कीजिए, उससे मतलब नहीं है इसमें। अब क्योंकि आप जानते हैं कि शून्य में किसी भी संख्या से भाग देता है क्या होता है? 0। शून्य में किसी भी संख्या से भाग देता है क्या होता है? 0। ये आपके दिलो दिमाग फेफड़ा गुर्दा में होना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन नहीं होगा। इतनी छोटी छोटी बातें ना बताना पड़े। ठीक, छोटी छोटी बातों पर मुंह न फुलाया कर। देखो यहाँ पे 0/1, 0/2, 0/5,
पी बाई क्यू के रूप में है कि नहीं? हमको तो सिर्फ ये मतलब है कि पी बाई क्यू के रूप में होना चाहिए, पी बाई क्यू के रूप में होना चाहिए। हमसे ये कहा है कि पूर्णांक है लेकिन क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। ये तो हम भी जानते हैं कि जो परिमेय संख्या होता है उसे वो क्यू का मान जीरो नहीं होना चाहिए। आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं सर जी, ये कोई मतलब नहीं हुआ सर जी, ये तो भाग कर दिया है, भाग नहीं है, ठीक सर जी, जीरो जीरो कट गया एक बार, नहीं ये गलत बात है। तो शून्य को हम पी बाई क्यू के रूप में लिख दिया ना जी, तो हाँ कहेंगे क्या, हाँ शून्य भी एक परिमेय संख्या है, हम इसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। सिर्फ जो रूट के अंदर संख्याएं होती है ना उसे हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक। चलिए आगे अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इसको स्क्रीन